अब जो नेक्स्ट हमारा है प्रॉपर्टीज ऑफ कोवेलेंट कंपाउंड। कोवेलेंट कंपाउंड्स की जो प्रॉपर्टी होती है आयनिक कंपाउंड से अलग होती है। पहली प्रॉपर्टी देखते हैं। कोवेलेंट कंपाउंड जो होते हैं वो कैसे होते हैं, यूजुअली लिक्विड और गैस की फॉर्म में मिलेंगे। मीन्स ये कह सकते हैं जो मेजॉरिटी होती है वो कैसी होती है, लिक्विड और गैस की होती है, और उनमें से कुछ ही ऐसे होते हैं जो सॉलिड होते हैं। लिख लेते हैं पहला, कोवेलेंट कंपाउंड्स आर यूजुअली लिक्विड एंड गैसेज। लिक्विड और गैस के फॉर्म में मिलते हैं। ओनली सम ऑफ देम आर सॉलिड। कुछ ही उसमें से क्या मिलते हैं, सॉलिड मिलते हैं। लिक्विड की अगर बात करें, लिख लेते हैं यहाँ पे, लिक्विड के अंदर आपका अल्कोहल, ईथर, बेंजीन, कार्बन टेट्रा क्लोराइड, CCl4 ये आते हैं। क्लियर। अगर हम बात करें गैस की, तो गैस के अंदर हमारे मीथेन, इथेन और क्लोरीन ये मिलेंगे गैस की फॉर्म में। और जो सॉलिड के अंदर होता है कुछ ही ऐसे कंपाउंड होते हैं जो सॉलिड मिलेंगे, जैसे आपका केन शुगर, जो गन्ने वाली शुगर होती है वो ग्लूकोज, ये भी आपको कैसा मिलेगा, सॉलिड फॉर्म के अंदर मिलेगा। यूरिया जो होता है वो भी आपको सॉलिड मिलेगा। वो कैसे है, कोवेलेंट कंपाउंड होने के बावजूद भी। क्लियर। अब जो दूसरी प्रॉपर्टी है, कोवेलेंट कंपाउंड्स हैव लो मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट्स लो। इसका मेल्टिंग पॉइंट भी लो और बॉइलिंग पॉइंट भी कम होता है। अब कुछ एग्जांपल लेते हैं। जैसे मैं बात करूं कार्बन टेट्रा क्लोराइड, इसका जो बॉइलिंग पॉइंट होता है काफ़ी कम होता है। इसका 77 डिग्री सेल्सियस मेल्टिंग पॉइंट होता है। जो एक नेप्थलीन होता है, नेप्थलीन का जो मेल्टिंग पॉइंट होता है वो 80 डिग्री सेल्सियस होता है। लो मेल्टिंग पॉइंट इसका, लो मेल्टिंग पॉइंट इसका नेप्थलीन कितना होता है, इसका मेल्टिंग पॉइंट 80 डिग्री सेल्सियस होता है इसका नेप्थलीन का मेल्टिंग पॉइंट। कार्बन टेट्रा क्लोराइड का बॉइलिंग पॉइंट 77 और नेप्थलीन का मेल्टिंग पॉइंट 80 डिग्री सेल्सियस। जो कोवेलेंट कंपाउंड होते हैं वो कैसे होते हैं, इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल होते हैं। जो कोवेलेंट कंपाउंड होते हैं वो क्या होते हैं, वो सोल्यूबल होते हैं किसके अंदर, ऑर्गेनिक सॉल्वेंट के अंदर, बट इनसोल्यूबल होते हैं वाटर के अंदर। अपोजिट होता है आयनिक कंपाउंड का। लिख लेते हैं कोवेलेंट कंपाउंड्स soluble in organic solvents but insoluble in water, बट इनसोल्यूबल होते हैं किसके अंदर, वाटर के अंदर। क्लियर। अब एग्जांपल लेते हैं नेप्थलीन का। नेप्थलीन का एग्जांपल लेते हैं। नेप्थलीन क्या है, इनसोल्यूबल है किसके अंदर, इन वाटर, बट नेप्थलीन सोल्यूबल है ऑर्गेनिक जो
सॉल्वेंट होता है ईथर उसके अंदर, तो हम ये कह सकते हैं कि जो हमारे कोवेलेंट कंपाउंड होते हैं वो वाटर के अंदर सोल्यूबल नहीं होते हैं, वो किसके अंदर होंगे, ऑर्गेनिक सॉल्वेंट के अंदर, जैसे ईथर। एग्जांपल हमने बताया नेप्थलीन का। और जो लास्ट जो इसका प्रॉपर्टी है कोवेलेंट कंपाउंड्स डू नॉट कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी, एक इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट नहीं करते हैं। रीजन आपको पता है, क्योंकि ये क्या होंगे, किसी भी तरह के इनके अंदर क्या होंगे, ये नॉन इलेक्ट्रोलाइट होंगे। नॉन इलेक्ट्रोलाइट का मतलब होगा इनके अंदर किसी भी तरह के आयंस नहीं होंगे। आयंस नहीं होंगे तो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं होगी। लेकिन जो हमारा पोलर कोवेलेंट एक कंपाउंड होता है हाइड्रोजन क्लोराइड, गैस की फॉर्म में होता है, जब आप इसको वाटर के अंदर डिजोल्व करोगे तो ये इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट कर सकता है, होती है इसकी। इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं करते, इसका मतलब क्या है, जो कोवेलेंट कंपाउंड्स, इसका मतलब क्या है, कोवेलेंट कंपाउंड्स आर नॉन इलेक्ट्रोलाइट। ये क्या है, नॉन इलेक्ट्रोलाइट है, जिसकी वजह से क्या होगा, दे डू नॉट कंटेन आयंस। इसके अंदर ना तो आयंस होंगे, जब आयंस नहीं होंगे तो आयंस फ्रीली मूव नहीं करेंगे, फ्रीली मूव नहीं करेंगे तो क्या होगा, वो इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस नहीं कर पाएंगे।